नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव फिर से आपके साथ हाजिर हूँ एक नई क्लास 12th की अगली क्लास चैप्टर नंबर 2 आज से शुरू करेंगे पढ़ना। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं पूरी तरह से। आप न्यूमेरिकल लगाते रहिए। अगर कोई न्यूमेरिकल डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ज़रूर लगाया जाएगा। और हमने बोला भी था कि चैप्टर 2 को समाप्त करने के बाद हम दोनों का पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसको समाप्त कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम एक टॉपिक हमें पढ़ना है, क्षेत्रफल वेक्टर, एरिया वेक्टर। लेसन 2 में एरिया वेक्टर हम पहले पढ़ेंगे, क्योंकि जितनी भी आगे की एक्टिविटीज़ इसमें पढ़ने जाएंगे चैप्टर नंबर 2 में, वो सब एरिया पे डिपेंड है, मीन्स पृष्ठ पे डिपेंड है, क्षेत्रफल पे निर्भर है। तो हमें क्षेत्रफल, तो अभी तक हमने पहले पढ़ा था 11th क्लास 11th 10th में, सब 9th में पढ़े हो। 11th क्लास में तुम सुने थे कि क्षेत्रफल अदिश राशि है। क्षेत्रफल क्या है? अदिश राशि। लेकिन आज से, अभी से आप जान लो कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। क्या है? इसीलिए क्षेत्रफल वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश कहते हैं एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर होता क्या है, क्षेत्रफल क्या है, आज से आप जान लो, सदिश राशि। इससे पहले हम अदिश भले जानते थे, लेकिन आज से हम सदिश राशि इसको बोलेंगे। जितनी भी एरिया पृष्ठ होते हैं, हर एक चीज़ का पृष्ठ होता है। इसका पृष्ठ होता है ना, पृष्ठ, ये पृष्ठ है। हर एक चीज़, यह एक पृष्ठ है। तो हर एक पृष्ठ में खुद से विकसित होने की एक प्रक्रिया होती है, तो वो बाहर की ओर बढ़ता है। तो यानी उसकी दिशा बढ़ने की क्या होगी? बाहर की ओर, पृष्ठ के बाहर की ओर। ध्यान दीजिए, जैसे कल आपको हम बता दें कि आप किशमिश ले लो, किशमिश को पानी में डाल देते हो। छोटी सी हमने किशमिश लिया और इसको पानी में डाल दिया, तो ये इतनी बड़ी बन गई। तो क्या हुआ, इसके जो पृष्ठ थे वह बाहर की ओर फैल गए। और हर पृष्ठ में क्षेत्रफल होता है, यानी उसमें लंबाई चौड़ाई तो होता ही है। तो इससे हमने पता लगाया कि हर पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी प्रत्येक क्षेत्रफल में बाहर की ओर एक सदिश होता है, दिशा होता है, जिसे हम एरिया क्षेत्रफल वेक्टर, उसके क्षेत्रफल क्या लंबवत एक सदिश होता है, सदिश वेक्टर होता है, जो इकाई सदिश कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्षेत्रफल वेक्टर। प्रत्येक जितने भी है, किसी, हम इसको परिभाषित कर सकते हैं किसी समतलीय क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर खींचे गए इकाई सदिश को उस क्षेत्रफल
का क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। ध्यान समझ में है? उस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। इकाई सदिश, इकाई सदिश के तीर की लंबाई परिणामी क्षेत्रफल को व्यक्त करती है। जैसे मान लीजिए कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं ले लेता हूं और इसके बाहर की ओर एक इकाई सदिश n कैप है, ठीक है, यह n कैप और इसका क्षेत्रफल a है, तो जो इसकी लंबाई होगी उस क्षेत्रफल को निरूपित करेगी। यानी इसको एक साथ हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल वेक्टर ए वेक्टर हमने बोला तो वेक्टर से दिखाएंगे a इंटू n कैप। क्षेत्रफल वेक्टर को हम परिमाण है और n कैप उसकी दिशा बता रही है, ठीक है। यानी यह पूरा का पूरा, यह इसकी लंबाई 1 बताती है और यह, तो a इंटू n कैप को हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल वेक्टर बोलेंगे, एरिया वेक्टर। समझ पा रहे हो लोग? यानी आप परिभाषित आराम से कर सकते हैं। किसी समतलीय क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर खींचे गए इकाई सदिश को उस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। इकाई सदिश के तीर की जो लंबाई होती है वो क्षेत्रफल परिणामी क्षेत्रफल को निरूपित करती है या व्यक्त करती है, इसकी लंबाई, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, एक और टर्म आता है, इन दोनों टर्म को जानना बहुत बहुत जरूरी है। घन कोण, घन कोण। इसको मिटाते हैं, हम घन कोण की तरफ चलते हैं। घन कोण, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है? घन कोण। बहुत सिंपल है। जिस प्रकार से किसी वृत्त, कोई वृत्त ले लिए, वृत्त का एक छोटा सा चाप, वृत्त का चाप वृत्त के केंद्र पर, अगर चाप के दोनों सिरे, ये वाला चाप सिर्फ मिलाते हैं, इतना चाप, तो यह चाप के दोनों सिरे वृत्त के केंद्र पर एक कोण अंतरित करते हैं, यह चाप। तो इस कोण को हम समतलीय कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समतलीय कोण। वृत्त के चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करते हैं उसे समतलीय कोण कहते हैं। उसी प्रकार से अब ये वृत्त था, गोला, गोला पर क्या होता है भाई? चाप तो होता नहीं है, यह गोला मान लीजिए, ठीक है, यह गोला है और इस गोले का कोई पृष्ठ, जैसे गेंद मान लीजिए, सेब ले लीजिए, और सेब को काट दिया जाए किस तरह से? जैसे कुल्फ़ी होती है उस तरह से काट कर ऐसे निकाल दिया गया। तो इसका यह क्षेत्रफल इस गोले के केंद्र पर, यह एक पृष्ठ, छोटा सा पृष्ठ इस गोले के केंद्र पर एक कोण अंतरित करता है, जिसे हम घन कोण कहते हैं, ओमेगा से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो हम छोटा सा क्षेत्रफल लिए हैं तो छोटा सा डी ओमेगा इसीलिए लिखा। यानी किसी गोले, इसको परिभाषित हम कर लेते हैं, किसी
गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। ठीक, कोई भी आप गोला ले लो, उस गोले के केंद्र द्वारा, गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे घन कोण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? घन कोण। और इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से। किसी गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक स्टेरेडियन। ठीक है, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होगा। ये समतली कोण यहाँ पे है, समतली कोण का मात्रक रेडियन होता है। ठीक है, यानी घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन, समतली कोण का मात्रक रेडियन। समतली कोण कैसे होता है? वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण को समतली कोण कहते हैं। गोले के केंद्र पर गोले के पृष्ठ द्वारा बनने वाले कोण को घन कोण कहते हैं। इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। ठीक है, अब थोड़ी सी एक और स्थिति घन कोण की हम बताते हैं। फार्मूले इसको देख लेते हैं। अगर गोले की त्रिज्या दी गोले की त्रिज्या r तथा गोले के पृष्ठीय अवयवी क्षेत्रफल द्वारा बना घन पृष्ठीय अवयवी क्षेत्रफल dA हम लिखते हैं। dA द्वारा बना घन कोण d ओमेगा हो, तब d ओमेगा बराबर dA अपान r स्क्वायर होता है। मीन्स या कोई अवयवी क्षेत्रफल मान लीजिए dA है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर dA ऐसे होगा इस तल के लंबवत, और इसके द्वारा निरूपित घन कोण d ओमेगा, और यह r त्रिज्या का हो, किसी गोला का पृष्ठ हो सीधे, तो d ओमेगा बराबर dA अपन r स्क्वायर होता है। d ओमेगा बराबर dA अपन r स्क्वायर होता है। तो इस फार्मूले को और हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि यदि यह ऐसे ना होकर ऐसे हो, ठीक है, तब इसका जो होगा तिरछा, यह पृष्ठ है, किसी गोले का यह पृष्ठ है, और इसका क्षेत्रफल क्या वेक्टर होगा dA।
ठीक है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर dA, और लेकिन इसका इकाई सदिश n कैप। ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर dA तल के लंबवत होता है, इकाई सदिश ऐसे है, तो इसके कारण बना घन कोण d ओमेगा हो तब अब मान लीजिए इसमें ये थीटा कोण बनाता है dA, तो हमको क्या चाहिए था, अभी इसके लिए हमने बनाया था पृष्ठ और ये d ओमेगा था, तो क्षेत्रफल वेक्टर और इकाई सदिश दोनों एक साथ थे, एक ही दिशा में थे, n कैप और dA दोनों एक ही दिशा में थे, और ये दूरी r थी, तब जाके ऐसे था। सिंपल है। तो अगर यह थीटा कोण पे dA है तो dA को घटक में विभाजित करेंगे ऐसे, तो इधर साइन होगा, इधर कास, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर का क्षेत्रफल वेक्टर dA कास थीटा, जो इस तल के लिए होगा, इस तल के लिए जो हमने छायांकित भाग किया है dA कास थीटा। तो अब जो होगा क्षेत्रफल घन कोण d ओमेगा, इसके लिए बराबर dA कास थीटा बटे में r स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले हम इस्तेमाल करेंगे, ये भी ऐसा रहेगा स्थिति। थीटा कोण इकाई सदिश और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच, इकाई सदिश और क्षेत्रफल वेक्टर, जहाँ ऐसे लिख सकते हैं, या d ओमेगा बराबर वेक्टर dA इंटू n कैप r स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं, जहाँ थीटा क्षेत्रफल वेक्टर dA तथा इकाई सदिश के बीच कोण है। ठीक है, थीटा क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर और इकाई सदिश के बीच बना कोण है। अगर थीटा बराबर 0 होता है तो यही वाला फार्मूला आएगा। तो आप लोग को घन कोण समझ में आया होगा। घन कोण क्या है, किसी गोले के केंद्र पर गोले के पृष्ठ द्वारा बना कोण घन कोण कहलाता है। घन कोण को d ओमेगा से दिखाते हैं, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। d ओमेगा बराबर dA क्षेत्रफल वेक्टर बटे में गोले की त्रिज्या का वर्ग, dA बटे में r स्क्वायर। अगर कोई पृष्ठ तिरछा हो, यानी क्षेत्रफल वेक्टर और इकाई सदिश n कैप में थीटा कोण बना हो, उस समय घन कोण जो होता है d ओमेगा बराबर dA कास थीटा बटे में r स्क्वायर, मीन्स d ओमेगा बराबर dA इंटू डॉट प्रोडक्ट dA इंटू n कैप इकाई सदिश है तो इसका परिमाण 1 होगा और dA कास थीटा होगा। जैसे a डॉट b होता है तो a b कास थीटा लिखते हैं, तो उसी प्रकार से ये ओके। तो अगले हम क्लास में पढ़ेंगे, अगली जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय। तो तैयार रहिएगा वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय पढ़ने के लिए। अगर यह अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।